वैक्सीन तैयार, कोरोना परवाह। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने पूरी दुनिया को बेहाल करके रख दिया है। क्या उसे हराने वाली वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है? इसे लेकर एक बार फिर से पूरी दुनिया में चर्चा जोरों पर है, क्योंकि अमेरिका ने दावा कर दिया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। 20 लाख डोज तैयार भी कर लिए गए हैं। अगर जांच में वैक्सीन पास हो गई तो बहुत जल्द ही ये वैक्सीन बाजार में होगी। क्या कोरोना का खात्मा करीब है? अमेरिका ने क्या बना ली वैक्सीन? वैक्सीन तैयार, कोरोना पर बात। पूरी दुनिया को इस वक्त अगर किसी चीज का बेसब्री से इंतजार है तो वो है कोरोना की वैक्सीन। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि कोरोना वायरस का खात्मा करने वाली वैक्सीन आखिर कब बनेगी। इस बीच अमेरिका ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है उसका मतलब यही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना के वायरस का सर्वनाश होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका में इस वैक्सीन की 20 लाख डोज तैयार हो चुके हैं और जैसे ही सुरक्षा की जांच में ये पास हो जाता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन तुरंत कर दिया जाएगा। ऐसे वक्त में जब कोरोना का वायरस अमेरिका में भारी तबाही मचा चुका है, भारत में कोरोना करीब करीब बेकाबू होता जा रहा है। दिल्ली और मुंबई के आंकड़े लगातार लोगों को डरा रहे हैं। हर किसी को कोरोना के टीके का इंतजार है। ये इंतजार इसीलिए भी क्योंकि देश में अनलॉक के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर वैक्सीन जल्द नहीं आया तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी आफत खड़ी हो सकती है। जाहिर है अमेरिका ने जो दावा किया है उसके साथ कहीं न कहीं भारत के लोगों की भी उम्मीदें बढ़ी हैं। कौन सा वैक्सीन काम करेगा किसी को पता नहीं। तो जो अमेरिका है वो कह रहा है कि हमने वैक्सीन बना लिया है, फेज 1 ट्रायल कर लिया है और हम फेज 2 ट्रायल में जा रहे हैं। जो कंट्री उसके साथ में एग्रीमेंट करेगी वो साथ के साथ में दवाइयां बना रही है, ये सोच के कि फेज 2 फेज 3 जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल होगा। ये रिस्क जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो सारी कंपनियां लेती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत से लेकर दुनिया के तमाम देशों तक आखिर क्या कुछ किया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर अमेरिका ने जो दावा किया है वो कितना दमदार है। साथ ही वैक्सीन को लेकर चीन का दावा क्या है ये भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और क्या कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे अमेरिका की कोशिश पर चीन अड़ंगा डालने की कोशिश तो नहीं करेगा। हम आपके सामने कोरोना से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि वैक्सीन को लेकर लोगों की बेसब्री आखिर कितनी वाजिब है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि वैक्सीन कब बनेगा कोरोना से लड़ने के लिए, और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया हर रोज मौत से लड़ रही है। लेकिन उम्मीद की किरण हर व्यक्ति में बची हुई है कि कोरोना को काबू करने वाली वैक्सीन जल्द से जल्द आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के तमाम देश वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका वैक्सीन तैयार करने से सिर्फ एक कदम दूर है। कोरोना को लेकर अमेरिका में हालात विस्फोटक हैं। पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में ही है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ अमेरिका में कोरोना ने 1,10,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। यही वजह है कि अमेरिका में इस वक्त कोरोना की वैक्सीन को लेकर बेचैनी बढ़ी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात लोगों के सामने रखी है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पर उन्होंने एक बैठक की थी जिसमें उन्हें ये पता चला कि वैक्सीन के काम में अमेरिका तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर ये वैक्सीन सुरक्षा जांच को पूरा कर लेती है तो हमारे पास 20 लाख से ज्यादा डोज तैयार हैं, जिन्हें जल्द ही लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा।
अमेरिका के दावे को समझने के लिए हमने कुछ बड़े डॉक्टरों से संपर्क किया। आप भी समझिए भारत के लिहाज से अमेरिका के दावे का क्या मतलब निकाला जाए। भारत का सवाल है, भारत भी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम कर रहा है। रिसर्च किसी कंट्री में हो रही है, प्रोडक्शन किसी और कंट्री में होगा। क्योंकि इस वक्त में लोगों को चाइना पे ज्यादा विश्वास नहीं है, तो ज्यादातर भारत की कंपनियां, चाहे वो कैडिला हो, चाहे वो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट हो, ये कंपनियां जो हैं वो काम कर रही हैं इंटरनेशनल कंपनियों से, ताकि प्रोडक्शन इंडिया में हो, ट्रायल किसी और कंट्री में हो, रिसर्च किसी और कंट्री में हो। इससे पहले अमेरिका के बॉस्टन में मॉडर्ना कंपनी ने भी वैक्सीन को लेकर उम्मीद जताई है। मई के तीसरे हफ्ते में वैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल से जुड़ी अच्छी खबर आई थी। जिन पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया था, उनके शरीर में उम्मीद से कहीं ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ी, जबकि साइड इफेक्ट मामूली थे। उधर रूस ने भी कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक रूस ने कोरोना महामारी को लेकर टीका तैयार कर लिया है और इस टीके का ट्रायल भी शुरू हो गया है और ये ट्रायल अगले महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही रूस में एक और एंटीवायरल दवा का टेस्ट चल रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों को इस दवा से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर इस दवा का परीक्षण कामयाब होता है तो भारत में इसका उत्पादन आसानी से शुरू हो जाएगा। इस बीच चीन सरकार ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि वो इस साल के अंत तक अपनी वैक्सीन बनाकर बाजार तक पहुंचा देगी। वहीं ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी वैक्सीन बनाने में जुटी है। अभी ये ट्रायल फेज में है, लेकिन इसका उत्पादन शुरू हो चुका है। वैक्सीन का नाम AZD1222 रखा गया है। ब्रिटेन की इस दवा कंपनी ने 200 करोड़ वैक्सीन बनाने की योजना बनाई है। हालांकि अभी इसे लेकर प्रयोग ही चल रहा है। कोरोना की वैक्सीन बनाने में पूरी दुनिया युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। भारत भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत ने कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कुछ दिन पहले ग्लोबल वैक्सीन समिट को संबोधित किया था, इसी दौरान ये जानकारी सामने आई थी। भारत की ये पहल इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का कोई भी संकट हो, उससे निपटने के लिए भारत हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। हमारी सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। जाहिर है कोरोना से इस लड़ाई में भले ही तमाम देश वैक्सीन को लेकर दावे कर रहे हैं, लेकिन भारत जिस तरह कोरोना की वैक्सीन की खोज में जुटा है और दूसरे देशों के साथ भागीदारी निभा रहा है, उसे देखकर कई देश भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि भारत वो देश है जो दुनिया भर में होने वाली तमाम बीमारियों की दवा बनाता है और उसे कम दाम में मुहैया भी करवाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जंग अब वैक्सीन की है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो अनलॉक का दौर शुरू हो चुका है भारत में। अनलॉक के दूसरे चरण के शुरू होने के साथ ही एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब देश में हर किसी को ये लग रहा है कि जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है और जो संकट है वो गहराता जा रहा है। ऐसे में अगर जल्द ही कोरोना की वैक्सीन नहीं आई तो क्या होगा? देश के एक बड़े हिस्से में मंदिरों की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल चुके हैं। होटल और रेस्टोरेंट में भी अब लोग जाना शुरू करेंगे। ऐसे में हर किसी की फिक्र अब इस बात की है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, उसके साथ कोरोना के केस बढ़े तो क्या होगा। अभी तक कोरोना की ना तो कोई दवा है और ना ही कोई टीका। कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि देश में अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि अनलॉक 2 खुलने से तमाम जो गतिविधियां हैं वो खुल गई हैं, इसलिए वैक्सीन का होना बेहद जरूरी है। दिल्ली और महाराष्ट्र के आंकड़े तो और डराने वाले हैं। आरोग्य सेतु ऐप के मुताबिक अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अनुमानित कुल जनसंख्या 1 करोड़ 60 लाख है और यहाँ पर कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या
28,936 है। वहीं महाराष्ट्र में अनुमानित कुल जनसंख्या 11 करोड़ है और वहां पर संक्रमितों की संख्या 85,000 के पार है। इसी तरह दिल्ली में एक्टिव केस 17,125 हैं और महाराष्ट्र में एक्टिव केस 43,601 हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में भले ही कोरोना के केस डरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी हालात ठीक नहीं है। मंगलवार को दिल्ली सरकार दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के साथ बैठक करने जा रही है। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि जो डबलिंग रेट है 14-15 दिन का है। जितने केसेस आज हैं, हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी, उसने कहा कि हर 14 दिन के अंदर डबल होने के चांसेस हैं। तो उसके हिसाब से जैसे आज 28,000 हैं तो 56,000 हो जाएंगे। उधर महाराष्ट्र के आंकड़े तो इस बात की गवाही देते हैं कि वहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या चीन से भी ज्यादा हो चुकी है। चीन में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 83,000 के करीब है, तो महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 85,000 के पार है। चीन में एक्टिव केस फिलहाल सिर्फ 65 है, तो वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 43,000 से ज्यादा है। चीन में पिछले 24 घंटे में किसी मौत की खबर नहीं आई, लेकिन महाराष्ट्र में 90 लोगों से ज्यादा की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोरोना का ये दौर बहुत मुश्किल है, संकट भरा है। वैसे भारत के वैज्ञानिकों की तैयारी भी वैक्सीन बनाने में कम नहीं है और भारत भी इस मोर्चे पर युद्ध स्तर पर डटा हुआ है। कोरोना को ठीक करने के लिए इस वक्त कौन सी दवाइयां असरदार साबित हो रही हैं, पुणे की यूनिवर्सिटी ने किस फार्मा कंपनी के साथ करार किया है और कैसे वैक्सीन के प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक को अंजाम देने में भारत जुटा हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटा भारत। क्या अक्टूबर तक आएगी वैक्सीन? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर इस वक्त भारत में जिस युद्ध स्तर पर काम चल रहा है वो काबिले तारीफ है। भारत इस बात की पूरी कोशिश में लगा है कि कोरोना की वैक्सीन दुनिया भर में पहुंचे और इस महामारी का खात्मा हो। भारत में वैक्सीन बनाने के लिए ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना की अपनी संभावित वैक्सीन सप्लाई करने का जिम्मा एस्ट्राजेनेका को ही दिया हुआ है। साल के अंत तक 40 करोड़ वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका और एसआईआई मिलकर 1 अरब यानी 100 करोड़ की तादाद में वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से 40 करोड़ वैक्सीन इसी साल के अंत तक सप्लाई करने का टारगेट भी रखा गया है। पुणे में बनने वाली कोरोना की ये वैक्सीन भारत समेत कम आय वाले देशों को सप्लाई की जाएगी। पुणे की जिस लैब को कोरोना के वैक्सीन के प्रोडक्शन और सप्लाई की जिम्मेदारी मिली है, उस लैब में फिलहाल 165 देशों के लिए 20 तरह के टीके बनते हैं और हर साल करोड़ों की तादाद में यहां से अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीन की सप्लाई भी की जाती है। जानकारी के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोरोना की वैक्सीन का पहला ट्रायल पूरा हो चुका है और इसके दूसरे और तीसरे फेज पर काम भी जल्द शुरू होने वाला है। अगले फेज में 10,000 लोगों पर वैक्सीन के ट्रायल करने की तैयारी है। अक्टूबर के अंत तक आएगी वैक्सीन। अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर ने तो कोरोना को लेकर दावा कर दिया है कि अगर हालात ठीक रहे तो अक्टूबर के अंत तक हम कोरोना की वैक्सीन तैयार कर लेंगे और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जो कि कोरोना पर सबसे ज्यादा असर करेगी। इस वक्त समय की जरूरत जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बनाना है और भारत समेत दुनिया की हर फार्मा कंपनी कोरोना की वैक्सीन बनाने में युद्ध स्तर पर डटी हुई है। इस वक्त भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक दवाई जो मरीजों को ठीक करने के लिए दी जा रही है वो है रेमडेसिविर, जो कि भारत में कोरोना आपातकाल से जुड़े मरीजों को ठीक करने में डॉक्टरों के मुताबिक काफी उपयोगी है, क्योंकि ये एंटीवायरल है और तेजी से मरीज इस दवा को लेने के बाद रिकवर भी हुए। मगर फिर भी अभी भी हर स्तर पर हमारे देश की मेडिकल टीम, डॉक्टर लगे हुए हैं कि क्या ये कोरोना के एक्टिव केस में पूरी तरह मरीज को ठीक कर पाएगी। भारतीय लैब में इस दवा को लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक सिर्फ और सिर्फ कोरोना वैक्सीन का काम बहुत तेजी से चल रहा है और ये कोशिश है कि जल्द कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो और जिंदगी को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं युद्ध स्तर पर कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो ये साल खत्म होने से पहले कोरोना का वैक्सीन पूरी दुनिया में मौजूद होगा और कोरोना का खात्मा हो पाएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही।